हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपका इस चैनल यूनिक पाठशाला 2.5 में। डिवाइजर का पूरा क्लास हो चुका है, उसका एक मास्टर वीडियो भी हम लोग बना के अपलोड कर दिए हैं। ऊपर आई बटन पर वो आया हुआ है, देख लीजिए आई बटन पर। और अब हम लोग नेक्स्ट क्लास नंबर्स ऑफ जीरो फ्रॉम लास्ट, यानी अंतिम से शून्यों की संख्या देखने वाले हैं। तो इसका एक्सरसाइज बनाने से पहले हर कुछ भी चीज हो, यदि एक्सरसाइज उसका बनाना हो उससे पहले उसका कॉन्सेप्ट जानना जरूरी है। तो नंबर्स ऑफ जीरो का कॉन्सेप्ट हम लोग देखते हैं। तो इसका कॉन्सेप्ट क्या है? जितना भी प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, यदि प्राकृतिक संख्या में यानी 1 से लेकर इन्फिनिटी तक प्राकृतिक संख्या है, ठीक है, लेकिन जीरो उसी प्राकृतिक संख्या में आता है जिसमें 5 और 2 का गुणज होता है, ठीक है। जैसे कि 10, 20। 10 में देखो 5 दूनी 10, 5 और 2 का गुणज है। 20 में देखते हैं 5 गुना 2, देखो 5 और 2 का एक गुणज जरूर मिलेगा, ठीक है, तभी नंबर्स ऑफ जीरो काउंट हो सकता है, ठीक है। तो एक संख्या ले लेते हैं सब, ठीक है। देखने में तो 0 2 लग रहा है, ठीक है, अंतिम से जीरो की संख्या 2 है। यदि इसको हम तोड़ते हैं तो 2 पचे 10, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 25, यानी 2 का पावर 2, 5 का पावर 2 हुआ, ठीक है। यानी ये पावर जो दिखा रहा है वो दिखा रहा है अंतिम से शून्य की संख्या, ठीक है। तो यदि होगा 2 का पावर 3 और 5 का पावर 2, ठीक है, तो लोअर टर्म जो होगा, लोअर पावर जो होगा वही नंबर्स ऑफ जीरो दिखाएगा, ठीक है। यानी लोअर से टर्म कौन है? पावर में देखो ये 2 है, ना कि ये 3 है। यदि यही रहता 2 का पावर 2 और 5 का पावर 3, तब भी लोअर टर्म को देखते हैं, लोअर पावर को। तो लोअर पावर मेरा कितना है? 2 है। यदि विश्वास नहीं होता है तो हम प्रूव करके दिखा देते हैं। 2 का पावर 3 8, 5 का पावर 2 25, ठीक है। तो 25 अठे 200, 25 अठे 200 होता है। तो नंबर्स ऑफ जीरो कौन वाला शो कर रहा है? जिसका पावर मिनिमम हो, ठीक है। इसमें देखते हैं 2 दूनी 4 और 5 25, 25 25 125, ठीक है। 125 चौके 500। इसमें भी देखते हैं लोअर पावर वाला ही शो कर रहा है नंबर्स ऑफ जीरो। यहां तक बात समझ में आया, ठीक है। इसमें क्वेश्चन देता है 2 का पावर 5 गुना 5 का पावर 3 गुना 3 का पावर 2 गुना 6 का, यहां पर हम लिख लेते हैं 5 का पावर 2, ठीक है। यहां पर देखते हैं लोअर पावर किसका है, ठीक है। ऐसे देखने में 3 का पावर लोअर लग रहा है, तो क्या 3 जो है वो जीरो बना सकता है, नंबर्स ऑफ जीरो? हम अभी बताएं कि 2 और 5 ही मिलके नंबर्स ऑफ जीरो बना सकता है, ठीक है। यानी लास्ट से जीरो की संख्या कौन दिखा सकता है? 2 और 5। तो 2 का पावर 5 है, ठीक है। यहां से देखते हैं 5 का पावर 3 है, एक और है 5 का पावर 2, ठीक है। ए का पावर m हो, ए का पावर n हो, तो दोनों पावर जुट जाएगा, ठीक है। यानी बेस समान हो, पावर पावर डिफरेंट हो या समान हो, दोनों जुट जाएगा। 2 का पावर 5, 5 का पावर 5, ठीक है। चाहे हम 2 के लोअर मान सकते हैं या 5 का भी पावर को लोअर मान सकते हैं, क्योंकि दोनों इक्वल आया है। तो इसमें अंतिम से शून्यों की संख्या कितना हुआ? 5। इसी तरह दे देगा 6 का पावर 3, 8 का पावर 2, 15 का पावर 2, 25 का पावर 4। कोई दिक्कत? सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 2 और 5 के टर्म में हम लोग तोड़ेंगे, ठीक है। 2 और 5 के टर्म में, यानी बोल सकते हैं कि अभाज्य गुणनखंड का जो अभाज्य संख्या होती है उसके अनुसार तोड़ देना है, ठीक है। 6 को यदि तोड़ेंगे 2 तिया 6,
ठीक है, लेकिन 2 को टर्म लेना है, बाकी सबको छोड़ देना है। ठीक है, तो यहाँ 2 का पावर 3 हो, इसमें 2 जो है कितना है, 2 का क्यूब होता है 8, इसका पावर है 2। ठीक है, यहाँ पे है 5 तिया 15, यानी 5 में पावर है 2। ठीक है, 25, 5 का स्क्वायर का पावर 4। ठीक है, याद रखना जब भी कोई ब्रैकेट में पावर अंदर और बाहर रहे तो दोनों का गुना हो। ठीक है, यानी 2 का पावर 3 एगो है, एक है 2 का पावर 3 दूनी 6। 5 देखते हैं, 5 का पावर 2 हो गया, 4 दूनी 8, 5 का पावर 8। ठीक है, तो 2 का पावर कितना हो गया, 6 और 3 9, 5 का पावर 10। तो अंतिम से 0 की संख्या कौन हो सकता है? क्या यह 10, 5 का पावर 10 है, वो शो कर सकता है कि 2 का पावर 9 शो करेगा? तो 2 का पावर 9 ही अंतिम से 0 की संख्या शो करेगा, क्योंकि नंबर्स ऑफ 0 जो शो करता है वो लोअर पावर शो करता है, ना कि हायर पावर। तो लोअर पावर कितना है? लोअर पावर 9 है, यानी अंतिम से 0 की संख्या 9 होगा। इसमें और कंडीशन दे देता है, उससे पहले एक चीज हम लोग सीखते हैं। ठीक है, फैक्टोरियल का, यदि फैक्टोरियल 5 हो, फैक्टोरियल को 2 चीज से डिनोट करते हैं, एक इससे भी और एक इससे भी। ठीक है, तो फैक्टोरियल 5 का मतलब हुआ 5 4 3 2 1, यानी 1 से लेकर 5 तक का सभी जो भी अंक आएगा उसका गुना। ठीक है, तो 5 चौके 20, 20 तिया 60, 60 दूनी 120, यानी 120 हुआ फैक्टोरियल 5 का मान। ठीक है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल 4 का मतलब हो गया 1 से लेकर 4 तक का गुना, 1 2 3 4। ठीक है, यानी 4 तिया 12, 12 दूनी 24। फैक्टोरियल 3 क्या हो जाएगा, 3 2 1। ठीक है, या 1 2 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, 3 दूनी 6। फैक्टोरियल 2 हो गया 1 और 2 यानी 2। फैक्टोरियल 1 हो गया 1, यानी इसका मान 1 हो गया। इतना बात समझ में आया? ठीक है, अब क्या करता है, ये फैक्टोरियल का यूज कर देता है नंबर्स ऑफ 0 को काउंट करने में। ठीक है, वो कैसे करके करता है उस पर हम लोग अभी एक एग्जांपल देखेंगे। तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। ठीक है, क्या लेते हैं, 20 ले लेते हैं। 20 का पावर दे देगा फैक्टोरियल 5। ठीक है, तो 20 का पावर फैक्टोरियल 5 होगा, तो सबसे पहले अंदर वाला भाग को तोड़ देते हैं 2 और 5 के टर्म में। कितना होगा, 2 दूनी 4, 4 पचे 20। ठीक है, हो गया। फैक्टोरियल 5 का मतलब हो गया 1 से 5 तक का गुना, तो 1 से 5 तक का गुना हो जाएगा 120। ठीक है, यानी इसके पावर में है 120। समझ में आया? देखो, यदि ब्रैकेट का काम हो तो ये दोनों से गुना हो जाएगा। ठीक, तो 2 का पावर कितना हो गया, 0, 2 दूनी 4, 2 एकम 2 और 5 का पावर 120। तो नंबर्स ऑफ 0 इसमें कितना होगा, क्या 240 हो सकता है कि 120? तो 120 होगा, क्योंकि लोअर पावर 120 है, यानी 120 आंसर। तो इस प्रकार यूज करने लगता है फैक्टोरियल का। अब टर्म में देने लगता है एग्जामिनर 10, 100, 1000, डॉट 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 0, कितना भी दे दे। ठीक है, कितना दिया था, 2 2 4 2 6 2 8 और 2 10, 10 को 0 दे दिया है। कोई दिक्कत? तो इसे सॉल्व करना है तो हम लोग एक टर्म जानते हैं, 100, 1000 और 10, ये तीनों को यदि जोड़ते हैं तो क्या होता है, 0 1 1 1, यानी जो सबसे छोटा हो। ठीक है, यानी इसमें से कौन सी संख्या सबसे छोटा है, 10 है कि 100 छोटा है, 1000 है, 10 है, 10 ही है ना। तो जो सबसे छोटा हो उसका देखेंगे 0 कितना, उतना ही आंसर।
अभी तो हम लोग प्लस का कंडीशन देखे थे, अब जब गुना का कंडीशन आ जाएगा तब नंबर्स ऑफ जीरो निकालना मुश्किल होगा कि नहीं। ठीक है, तो उसके लिए टर्म मान लो कि यहाँ पर दे दिया था 10 को। ठीक है, तो हम लोग काउंट कर सकते थे 1 गो, 2 गो, 3 गो, 4 गो, 5 गो, 6 गो, 7 गो, 8 गो, 9 गो, 10 गो। कर सकते हैं कि नहीं? कर सकते हैं। तो 1 गो है और 2, 1 2 3 4 5 6, यानी सब हम लोग जोड़ते जा रहे हैं, जोड़ते जा रहे हैं, यानी 1 से लेकर 10 तक को जोड़ देंगे तो इसका नंबर्स ऑफ जीरो निकल जाएगा। यदि आप कैलकुलेटर का सहारा लेंगे तो उसमें तो ये यानी नंबर्स ऑफ जीरो उसमें शो ही नहीं करेगा, क्योंकि उसमें लास्ट 14 डिजिट तक का जीरो शो करता है, उसके आगे नहीं शो करता है। आप कैलकुलेटर आपके पास होगा, आप उसमें शो करके देख लीजिएगा। तो यहाँ पर हम लोग देखते हैं, तो 1 2 3 4 5 6 यदि जोड़ने भी बैठ जाए तो अभी तो जोड़ लेंगे, लेकिन एग्जाम में यदि 10 तक का ना दे, यहाँ तक 100 तक का लिख दे, तब 100 को जीरो लेते, तब क्या होगा? तब तो प्रॉब्लम है ना। तो उसके लिए प्राकृतिक संख्याओं का योग होता है n + 1/2, यही होता है। अब इसका यूज करते हैं इसमें, n यानी नंबर्स के गो है, टोटल 10 तक जाना है, यानी 10 को ही नंबर होगा। n 10 और प्लस 1 11/2, 2 25 10, यानी 55 आंसर। अब इसी को इस तरह ना लिख करके लिख देगा 10 का पावर 1, 10 का पावर 2, देखो 10 का पावर 2 100 होता है, 10 का पावर 3 ... 10 का पावर 10। एक ही चीज है दोनों क्वेश्चन, लेकिन क्या करेगा एग्जामिनर? ऐसे लिख देगा। तब क्या करना है? पावर 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 को जोड़ेंगे, यानी 10 तक, 1 से लेकर 10 तक लिखाएगा। यानी प्राकृतिक संख्याओं का योग निकालना हो तो n + 1/2 का ही यूज कर लेंगे, यानी 55 होगा इसका भी आंसर। ठीक है, क्या करता है इतना तो हम लोग सीख गए। फैक्टोरियल 5 = 120 होता है, ये भी सीख गए। ठीक है, फैक्टोरियल 4, फैक्टोरियल से एक क्वेश्चन भी देखे थे। अब क्या होगा? डायरेक्ट लिख देगा फैक्टोरियल 127। ठीक है, इसमें नंबर्स ऑफ जीरो दिखाना है, यानी 1 से लेकर 127 तक यदि हम लोग गुना करने बैठे और उसके बाद नंबर्स ऑफ जीरो काउंट करना बैठे तो 1 दिन भी लग सकता है। यदि कैलकुलेटर का यूज करिएगा तो बहुत जल्दी हो जाएगा, लेकिन एग्जाम में कैलकुलेटर लेना मना है। ठीक है, तो इसमें नंबर्स ऑफ जीरो निकालना है तो इससे पहले एक टर्म समझते हैं। क्या 1 2 3 4 5 6 7 यदि मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 ज्यादा आएगा कि 5 ज्यादा आएगा? तो ऑफकोर्सली 2 ज्यादा आएगा। और नंबर्स ऑफ जीरो 2 और 5 में कौन शो करता है? तो लोअर पावर शो करता है। तो लोअर पावर किसका आएगा? 5 का आएगा। तो हम देखते हैं 5 इसमें कितना बार आता है। इससे पिछले क्लास में डिवाइजर में हम बताए थे कि 5 अपने आने वाले गुणज को ही काटता है। ठीक है, यानी यदि नंबर्स ऑफ जीरो निकालने बोलेगा तो 5 से भागा देना स्टार्ट कर देंगे। 5 2 10, 5 25। ठीक है, यानी शेष में बचे उससे मतलब नहीं लेना है। फिर 25, इसको भी 5 से भाग दे देते हैं, 5 25। फिर 5 बचा, 5 को 5 से भाग दे देते हैं, यानी 5 एकम 5। ठीक है, तो इस प्रकार कब तक करना है? जब तक ये संख्या छोटा ना आ जाए 5 से। तो कितना हो गया? 25, 5 3 और 1 31। ठीक है आंसर। तो नंबर्स ऑफ जीरो का इतना ही कॉन्सेप्ट है। आप इतना कॉन्सेप्ट को माइंड में सेट कर लीजिए तो आपको नंबर्स ऑफ जीरो निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। तो आज हम लोग कॉन्सेप्ट देखें, अगला क्लास में हम लोग इसका थ्योरी भी देखेंगे, यानी कुछ प्रश्न लाएंगे इस पर। और साथ ही साथ आपको जो डिवाइजर है वो ऊपर आई बटन पे लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाके पिछले जो चैप्टर है डिवाइजर उसका 4 टैब है, चारों टैब को आप अच्छे से देख लीजिएगा। डिस्क्रिप्शन में भी आपका लिंक डाल दिया जाएगा। धन्यवाद।